हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने नैपिंग ख़त्म कर लिया था, बाकी मुझे लेआउटिंग करना है तो मैंने यूवीज में जाके सेफ्ट एंड लेआउट ये मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने इसमें कई शॉर्टकट बता रखे, जैसे मैं सिंपल सेफ राइट क्लिक करके लेके जाऊँ तो ये यहाँ से मैं कर दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। सबसे मेन चीज़, अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे देखो, ये मॉडल आपका अनरैप है कि नहीं, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। मैंने कहा ना कि अगर आप नर्व से मॉडल बना रहे हो और नर्व से अगर आप यहाँ पे पॉलीगन में पहुँचो तो आपको यहाँ पे चीज़ें काफ़ी तक चीज़ें बहुत बेटर होगा आपके यहाँ पे कलर चेकर्स। ठीक है, देखिए यहाँ देखो, अभी ये चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। सबसे पहला काम, जब मैंने नर्व से मैंने मॉडल बनाया तो यहाँ पे एक चीज़ इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिक्कत या चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, फोकस में गए, आपने यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल वर्टेक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर नहीं करना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेलेक्ट है, मर्ज वर्टेक्स करना यहाँ पे। ठीक है, मर्ज वर्टेक्स से क्या हो जाएगा, अभी आप देखोगे तो आसपास की चीज़ यहाँ पे जुड़ गई होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे चेक कर लेना, नहीं तो इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 0.010। ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पे। ये एक मोटिव क्या होता है, जैसे मैंने वर्टेक्स लिया, एक वर्टेक्स को पकड़ा W एंड देन में से मूव करो, देखो ये सब साथ में आ रहा है। जब भी आप नर्व से बनाओगे तो सब साथ नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे 4 और 5, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैंने देखा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं कि जब इसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको अभी ट्रांसफर एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जब हम लोग रीटोपोलॉजी करते हैं या फिर टोपोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं या यूवी पे काम कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेचिंग दिख रहा होता है ना भाई, मेरे पास क्या स्ट्रेच है क्या नहीं है ना। क्योंकि हम लोग जब ब्लैक एंड वाइट पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इवननेस हो, स्केल ठीक हो, है ना। तो ये मेन चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 4, 5 एंड 6 यहाँ देखो। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहला पार्ट यूवीज पे गए। इसको करने के 2-3 तरीके अलग हैं, जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट बताया कि भाई अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, तो कोई ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, माया टेक्सटिंग ट्यूटोरियल करके, तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे अलग अलग मेथड बता रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पे टेक्सचर कैसा है। सपोज मेरा टेक्सचर है, इस टेक्सचर के अंदर बीच वाला पार्ट में मुझे बहुत ही फोकस करना है, मतलब बीच वाले में बहुत बढ़िया सा टेक्सचर है, तो मैं इसको हाफ प्लानर करके कट कर सकता हूँ। तो इसे बस क्रॉस चेक करना, मैं थोड़ा सा आइडिया इसमें दे रहा हूँ। जैसे देखो, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जो मैंने यहाँ पे काम किया, देखना यहाँ पे, तो सबसे पहला बात यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड करो। अनफोल्ड करते ही कैसे घूम के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जस्ट पेंट के लिए काम आएगा, ठीक। देखना यहाँ पे एक सीम नज़र आ रहा है, यहाँ पे सीम नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ, पेंट में है तो सीम नज़र आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम कलर में दोनों तरफ पेंट कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। Ctrl+Z, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ वाले पार्ट पे मुझे चीज़ अच्छी दिखानी है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एजिस में गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे शिफ्ट एंड कट कर दिया। यूवीज पे गए, इसे सेलेक्ट कर दिया, अंदर वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया। इसे भी सेलेक्ट करना चाहो तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने यूवीज को सेलेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना, यहाँ की यूवीज ध्यान से देखो, है ना स्ट्रेच। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ट्रांसफर एट्रीब्यूट पे गए, यहाँ पे क्रिएट पे जाओ। यहाँ पे मैंने जाके क्या किया, क्या करना चाहिए, प्लानर। अभी हुआ नहीं, क्यों, फिर से सेलेक्ट करके देखो प्लानर, देखो तो चेकर्स कितना बढ़िया आ गया, आ रहा है ठीक ठाक। तो आइडिया मिलना चाहिए किस जगह पे मैं कैसा टेक्सचर रखूँ। जब तक आपको पता नहीं है, वो वाला यूवी भी ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मुझे पता है कि इस मॉडल में टेक्सचर कैसे क्या करने वाला हूँ। सपोज इसमें मैंने बताया, जैसे इसमें तो और सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसका देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे इसमें डबल क्लिक कर देता हूँ और देन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि देखो कैसे क्या काम करना है, कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कोई टेक्सचर है यहाँ पे, देखना यहाँ पे अलग अलग टाइप से टेक्सचर, ठीक है। यहाँ देखो अलग अलग पार्ट और अलग अलग चीज़ें। इस पेड़ पे मैंने करा कि यहाँ पे देखो, जैसे ऐसा कुछ टेक्सचर मुझे लगाना है। अभी ऐसा टेक्सचर अगर मुझे लगाना है तो देखो यहाँ पे, अभी ये चीज़ें एक सिंपल स्पेरिकल चीज़ों पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो मैंने यहाँ से यूवी से ही मैंने काम ख़त्म कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ऐसे कई बाउल होते हैं, कई होता है ना, कई बाउल प्लेट, उसमें क्या बहुत अच्छी डिटेलिंग और सब आ रहा होता है। हम लोग वैसे नहीं काम करते, हम लोग ऐसे भी टेक्सचर से भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक प्रोसेस है, देखते हैं यहाँ पे। तो आप इसे ऐसे मैनेज करके दे सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, देख रहे डिटेलिंग, आप ऐसे डिटेलिंग पे भी काम कर सकते हो। तो ये भी यूवी की टेक्निक है। जब आपको
यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया। अब इसमें देखो, इसमें आपका कलर ब्लू तो नहीं आ रहा, ब्लू के साथ कुछ और भी आ रहा है। फेसेस सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे क्या कर देना है, ये देखो साइड में कर देना यहाँ पे। तो अभी साइड करते हैं, यहाँ पे क्या हो, जो मैंने सीम बना वो चला गया। तो हो सकता है मैं फिर से सीम बना लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एजिस को पकड़ो, यहाँ से कोई भी एक एजिस पकड़ लो, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया, फेसेस सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके देखो अभी ऊपर नीचे आ रहा है क्या यहाँ पे। तो हम लोग रेड क्यों नहीं कर रहे होते, बिकॉज रेड सही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा फ्लिप, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप, डन। चेकर्स आप कहीं से भी देख लो, यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है, कितना जूम करके देख लो तो भी आइडिया मिलेगा। सीम आपका एक हमने यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच आ रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूवीज पे गए एंड देन शिफ्ट, अब देखो यहाँ से मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ, अनफोल्ड एंड अनफोल्ड, खोला, यहाँ पे गए, अनफोल्ड एंड अनफोल्ड, खुल गया। आप चीज़ों को कैसे भी मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्केलिंग, यूवी, इवननेस होना चाहिए, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी अच्छे से काम कर रहा था, भाई मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा हूँ। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे यूवीज़ का, यहाँ एक सीम हमने यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे हमें एक सिंपल सा कलर ऐड ऑन करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे सीम नहीं दिखाना, जैसे सपोज फोकस में क्या है, तो ऑब्जेक्ट के बेस पे भी हम लोग अनरैप करते हैं। जैसे मैंने पहले वाला था उसमें क्या था, अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ सही थी, हैंड पेंटेड वाला अगर आप टेक्सचर करते तो वो यूवी ठीक था। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको अभी जो वीडियो दिखाया उसके अंदर कैसा टेक्सचर कैसा था, बीच में ज़्यादा फोकस था, तो उसमें उसके लिए ये कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे काम करो तो आपके पास चीज़ें मिल जाएंगी, आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। यूवीज पे गए, देन यहाँ से मैंने क्या कहता है लेआउट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा ना। कंट्रोल शिफ्ट एन एच देखा है तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लाइक अनरैप तो कर लिया है। ठीक है, अभी एक चीज़ और, जब हम लोग क्या कहते हैं, मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं कि मैं इसमें अलग अलग शेडर हैं, जैसे कोई इसे बोलते हैं हाइपर शेड, दिख रहा है गोल सा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये डिस्प्ले हाइपर शेड विंडो। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल आप कहीं से लेके आ रहे होते हैं ना, तो उसमें हर एक ऑब्जेक्ट से अलग अलग मटेरियल है, तो ये मटेरियल भी आपके रेंडर में काउंट होते हैं। तो नीड क्या है कि भाई इसका यूज़ है तो रखें, नहीं यूज़ नहीं है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एडिट में गए एंड डिलीट अनयूज नोट्स। ठीक है, देखा, तो अभी मुझे पता चला इतने तो अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो एक छोटा सा स्टेप जैसे यहाँ पे मैंने किया, अभी ये एक पार्ट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इसकी यूवी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन क्या है, 1 एंड 2 ऑल्टरनेट। तो इसको समझो ट्रांसफर एट्रीब्यूट। ट्रांसफर एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, जैसे मैंने कहा भाई ट्रांसफर एट्रीब्यूट है मेरे पास यहाँ पे, और ट्रांसफर एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मैनेज मेंटेन करेंगे। यहाँ पे दे रखा भाई नेविगेट में मैस में जाओगे ट्रांसफर एट्रीब्यूट मिल जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें, हम लोग ये सब कुछ क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में आप एक बार गो थ्रू करने से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो पार्ट है इसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं और इसके अंदर दोनों के अंदर सेम होना चाहिए यूवी को छोड़ के। जैसे कहोगे सर आपने बोला सेम है, इसमें तो यूवी है ही नहीं, जिसका यूवी नहीं होगा जीरो ही होगा। तो अभी यहाँ पे देखो जितने भी ट्राइज, फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, ये आपको चारों एक बार मैच करने पड़ते हैं। बाई चांस इसमें एक में भी कहीं पे एक पॉइंट, एक एजेस, एक फेसेस, एक ट्रायंगल कहीं पे अगर ऐड ऑन हो गया तो काम नहीं करेगा। फिर नहीं कहना कि सर मैंने तो आप जैसा स्टेप कॉपी एंड पेस्ट किया, आपका हुआ मेरा नहीं हुआ। तो रीज़न क्या होगा कि आपका एक भी फेसेस इधर अगर जा रहा हो, एक भी वर्टेक्स एक्स्ट्रा हो रहा हो तो काम नहीं करेगा। तो सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। मैस में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे एडिट एंड रीसेट यहाँ पे कर दिया। हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा एट्रीब्यूट सेटिंग में जाके कंपोनेंट अप्लाई कर दिया। अभी एक नई चीज़ भी देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो इसमें सब में सीम लगा हुआ है, सब कुछ कटा हुआ है। तो ये भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये आइडिया मिल रहा है। तो अगर बाई चांस ये कट जाता है तो भी आप लोगों को नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कई नॉर्मल चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभी ये आपको ऐसे भी मेहनत करवाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से ये काम करते, ये काम करते, मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर एट्रीब्यूट हो गया है। जो भी मैं इसमें डालूंगा बस यहाँ पे टेक्सचर एंड चेकर्स यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे।
ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, तो मैं क्रॉस चेक किया, हमने स्टेप तो सही किया है ना। तो एडिट में गए एंड मैं एडिट में गया और देन मैंने क्या कर दिया, डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया है और देन मैं यहाँ पे गया मैस ट्रांसफर एट्रीब्यूट एंड देन एडिट में गया रीसेट। ठीक है, वर्टेक्स पोजीशन यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, पहले से तो बेटर हुआ है। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पे यूज़ किए हैं, देन यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया, यहाँ पे क्या हुआ, वो इसके साथ आ गया यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर आपको काम करना है उसको यहाँ लेके ना, तो ये भी काम आपको करेगा। कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, एडिट एंड रीसेट आपके यहाँ पे। अभी यहाँ से सिर्फ मैं यूवीज पे जा रहा हूँ, पहले ये दूसरा ये अप्लाई, ये ठीक है, ये तो सब ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कई ऐसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। दूसरा पार्ट, अभी देखो मैंने ट्रांसफर एट्रीब्यूट बताया, अगर मैं एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे यूवी लेके जा रहा हूँ, 100 में से 80-90% वो सही जाता है, लेकिन 5-10% ऐसा भी होता है जहाँ पे आपकी यूवीज बहुत अच्छी नहीं जा रही होती है। बिकॉज जब आप कभी कभी आप रिटोपोलॉजी कर रहे हो, कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे सही पोजीशन पे नहीं जा रहा हो, तो और भी कई रीजंस होते हैं जहाँ पे वो चीज़ें सही नहीं जाए। देखो अब यहाँ पे क्या हमने इसका यूवी इसके जैसा होना चाहिए ना, लेकिन वो तो अभी नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके इसको एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया ओबीजे में, फिर वापस से इंपोर्ट करो और फिर एक बार ट्रांसफ़र करो, तो भी वो काम करता है। या एक और माया ओपन करो, उसमें कॉपी पेस्ट कर दो, तो उसकी हिस्ट्री चली जाती है। जैसे देखो यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट, यहाँ देखो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक होता है डिलीट बाय टाइप, ठीक है, डिलीट ऑल टाइप, है ना, ऑल बाय टाइप दिख रहा है। तो ये आप इसको भी मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे गए 1 2 3 4 5, एक बार ऐसे भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मेरे पास सब चीज़ चला है। इसके बाद भी अगर आपकी हिस्ट्री सही नहीं जा रही होती, तब जाके आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये किया और ये मैंने किया, अभी आया तो सही, लेकिन देखो कैसा आ रहा है। अभी कैसे पता चले मेरे से ये चीज़ सही नहीं आ रही। जैसे देखो यहाँ पे ये बीच में जो दिख रहा है, ये सीम सब कटा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपका ट्रांसफर एट्रीब्यूट बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो व्हाट नेक्स्ट। अब ये काम नहीं करे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, जैसे ये मैंने कर दिया, हमने एट्रीब्यूट ऑप्शन देख लिया। इज इट पॉसिबल मैं अगर इसका डुप्लीकेट कर दूँ तो, एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट रीसेट एक्स, कौन सा एक्सेस है, रेड है क्या, रेड कौन सा होता है, एक्स होता है, ट्राई करके देखो यहाँ पे, तो ये भी काम करता है। गॉट इट। तो अगर ये कभी ऐसा नहीं करे तो आप इस टाइप से भी आप काम करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी क्या देखा, वही ट्रांसफर एट्रीब्यूट भी देखा और ये भी देख लिया हम लोग कैसे मैनेज मेंटेन करते हैं। अभी जब मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो मेरे पास पहला प्लान क्या है कि मैंने सब मॉडल मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, सभी को ऐसे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे असाइन एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर चेकर्स कर दिया, तो कलर चेकर्स आ गया। अभी जब आप मॉडल को कर रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे मॉडल कर लिया है, अनरैप कर लिया है, अभी अनरैप करने के बाद मैं करूँ क्या। देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे स्टूडियो के बेस पे लेके चलता हूँ। कंट्रोल एंड स्पेस बार, जब भी आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाओगे ना, दिख रहा है भाई, आपसे चेकर्स मांगेंगे कि भाई काम करो, आपने जो भी काम किया है, आपने मॉडल अच्छा किया, टेक्स्ट अच्छा किया। सब लोग मॉडल टेक्स्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि मॉडल टेक्स्ट आपने अच्छा कर लिया, लेकिन जब वो आपसे बोलते हैं भाई चेकर्स दो या यूवी सेट दो, तो चेकर्स में यहाँ पे पता चल रहा था, जैसे देखो ये चेकर्स दिख रहा है, ये चेकर्स दिख रहा है, ये तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इसकी स्टाइलिंग बड़ी है, ये छोटा है, ये और छोटा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपके जो चेकर्स हैं या यूवी है वो इक्वल साइज़ पे नहीं है। अभी हम लोग जब माए में आते हैं, माए में हम लोग लेके आते, तो हमें ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको सबके चेकर्स को इक्वल साइज जैसा प्लेस करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से काम कर सकते हो। कई ऐसे स्टूडियोज़ में एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर गेमिंग के अंदर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सबका चेकर्स इक्वल हो, या प्रोडक्शन के अंदर आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ नॉर्मल स्टूडियोज होते हैं जिनमें ये चल रहा होता है, छोटे मोटे स्टूडियोज़ में ये चल रहा होता है। कई ऐसे जगह होते हैं जैसे प्रोडक्शन में गए, वहाँ पर अपने हर एक मॉडल का यूवीज आप अलग अलग सेट भी बना के काम कर रहे हो। लेकिन क्या कि अगर आपने यहाँ पे काम कर लिया, तो जब आप टेक्सचर करोगे ना, तो वहाँ पर आपको छोटा बड़ा करना पड़ जाएगा। अभी हम लोग इसे मैनेज क्यों करें, इसका रीज़न पता होना चाहिए।
जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं गया यूवी एडिटर, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो इसका यूवी कितना बड़ा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे गया इसका यूवी छोटा है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी ये देखो इसके जो साइज नज़र आ रहा है ना, तो अगर मैं सब्सटेंस में जाता हूँ या फोटोशॉप में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं उसकी स्केलिंग छोटा करना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। तो अभी मेन मोटिव क्या है कि मैं सबको एक स्केल पे लेके चलूँ। जैसे देखो ये दिख रहा है, ये अभी मेन मोटिव क्या है, देखो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया मैं यहाँ पे, मैं से तो इसको मैच करते हैं, दिख रहा है भाई ये जो पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, इसको मैच करते हैं। मैच कैसे करें, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, एग्जैक्टली आसपास भी लेके चलो तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया हल्का सा छोटा बड़ा, ये उन्हीं लोगों के लिए जो अच्छे स्टूडियो में का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आ रहा है इसके आसपास। तो Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering where creativity meets imagination and technology knows no bound. So we CTRT's all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation. lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.